राजा भोपाल भी पूर्व जन्म में परमेश्वर कबीर जी का अर्थात सतगुरु रामपाल जी का शिष्य था, उनका भगत था, किसी कारण से रह गया। अब परमेश्वर फिर से अपनी आत्मा के पास में गए। राजा ज्ञान से नहीं समझता, राजा चमत्कार से समझेगा, या राजा के ऊपर ऐसा कोई दबाव डाला जाए, ऐसा कोई प्रेशर आ जाए कि राजा का राज्य जाना हो, राज्य छीनना हो। और ऐसी स्थिति में यदि परमेश्वर कोई चमत्कार कर दे, कोई सिद्धि दिखा दे, कोई उपाय बता दे, तो राजा नतमस्तक होता है। अन्यथा राजा चाहे भगत हो चाहे जगत हो, राजा सबसे बड़ा अहंकारी और अभिमानी होता है। तो परमेश्वर ने उन राजाओं को काल के जाल से निकालने के लिए उनके साथ में चमत्कार किए। और क्या चमत्कार किया? पूज्य गुरुदेव भगवान राजा भोपाल को समझाने के लिए उनके चौक में प्रकट हो गए। उस समय परमेश्वर कबीर जी ने जिंदा बाबा का रूप बना रखा था। वहां उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को ज्ञान सुनाने लगे। उन्हें किसी ने ठग कहा, किसी ने जंतर मंत्र करने वाला कहा। सामान्य तरीके से जब गुरुदेव ज्ञान समझाते हैं किसी भी युग में, तो कोई नहीं मानता। जैसे वर्तमान में सामान्य तरीके से गुरुदेव ज्ञान दे रहे हैं, कोई उन्हें ठग कहता है, कोई सनातनियों का दुश्मन कहता है, कोई देवी देवताओं का विरोधी कहता है, कोई पता नहीं क्या क्या उपाधियां अपने परमपिता परमेश्वर को वर्तमान में दे रहा है। किसी ने जंतर मंत्र करने वाला कहा। एक सिपाही संतरी ने राजा से कहा कि राजन, एक जिंदा बाबा आया है, वह आपसे मिलना चाहता है। वह कह रहा है कि मैं राजा को भक्ति ज्ञान बताना चाहता हूं। राजा अपना अनमोल जीवन नष्ट कर रहा है। अब राजा इतनी बातें सुन ही नहीं सकता। राजा को कोई साधु संत ये कहे कि राजा तू अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, मैं तेरे को ज्ञान समझाना चाहता हूं, उसी समय तलवार से गर्दन उड़ा दे। अब देखना परमात्मा किस प्रकार से उसको अपनी शरण में लेंगे। वह कह रहा है कि मैं राजा को भक्ति ज्ञान बताना चाहता हूं। राजा अपना अनमोल जीवन नष्ट कर रहा है। राजा को उनके गुरु ब्राह्मण ने बताया हुआ था कि वेदों में जो ज्ञान परमात्मा का लिखा है वह सत्य है। यदि कोई उसके विरुद्ध ज्ञान बताता है तो वह झूठा है, उसको दंडित किया जाना चाहिए। राजा ऐसे ही करता था, अपने गुरु ब्राह्मण को बुला लेता था और आने वाले संत से दोनों की ज्ञान चर्चा करवाता था। पॉइंट पे ध्यान देना भाई और बहनों, हमने साथ में शिक्षा भी लेकर आगे बढ़ना है। राजा क्या करता था, जब भी कोई ऐसा कोई पंडित, कोई शास्त्री, कोई गुरु आता था राजा को ज्ञान समझाने के लिए, तो राजा क्या करता था, अपने गुरु ब्राह्मण को बुला लेता था और दोनों को आमने सामने बैठा के उनकी ज्ञान चर्चा करवाता था। और जो ज्ञान चर्चा में हार जाता था उसको फिर राजा लोग क्या करते थे आप सबको पता है। तो ये राजा का जो है वो तरीका था, अपने गुरु ब्राह्मण को बुला लेता था और आने वाले संत से दोनों की ज्ञान चर्चा करवाता था। जो वेदों के विरुद्ध ज्ञान बताता था उसको दंडित करता था। ब्राह्मण को भी वेद ज्ञान नहीं था, हालांकि जो राजा का गुरु ब्राह्मण था उसको भी वेद ज्ञान नहीं था, परंतु राजा ने उसको विद्वान मान रखा था। अब गुरुदेव भगवान ने क्या सोचा, जानी जान अंतर्यामी कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने क्या सोचा, क्योंकि गुरुदेव को तो पता था कि राजा का क्या नियम है, राजा किस प्रकार से ज्ञान चर्चा करवाता है। तो परमेश्वर ने सोचा कि इस प्रकार से राजा को नहीं समझाया जा सकता, राजा नहीं समझ पाएगा इस प्रकार से। क्या सोचा गुरुदेव ने? परमेश्वर को ज्ञान था कि ज्ञान चर्चा का कोई लाभ नहीं होगा। राजा ने कहा कि ब्राह्मण को बुलाओ और ज्ञान चर्चा कराओ, ब्राह्मण जो कहे वैसा करो। क्या सोचा परमेश्वर ने कि ज्ञान चर्चा से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि राजा ने तो अपने गुरु ब्राह्मण की बात माननी है, राजा तो उसी की बात को महत्व देगा। तो परमेश्वर ने सोचा कि ज्ञान चर्चा का कोई लाभ नहीं है। और वर्तमान में भाई और बहनों, जो जगत वाले भाई बहन हैं जिनको संत रामपाल जी के विषय में जानकारी नहीं है, जो थोड़ा बहुत संस्कृत के जानकार हैं, गीता वेद कुरान पुराण की 2-4 आयतें या श्लोक वगैरह रट लेते हैं और फिर काल प्रेरणा से संत रामपाल जी के खिलाफ बोलना उनका परम धर्म बन जाता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग वर्तमान में यूट्यूब पर ज्ञान चर्चा के नाम से 2-2 3-3 घंटे लाइव आते हैं, खुद बैठ जाते हैं, संत रामपाल जी के 2-3 भक्तों को पकड़ लेते हैं और ढंग से संत रामपाल जी के भक्तों की बेइज्जती करते हैं। परमेश्वर के इस संदेश से आप और हमें शिक्षा लेनी चाहिए भाई और बहनों।
अरे परमात्मा तो सर्वज्ञ है, परमेश्वर तो सर्वज्ञ है, सर्व शास्त्रों का ज्ञाता है, लेकिन उस परमेश्वर ने भी वाद विवाद करना उचित नहीं समझा। उस परमेश्वर ने भी ज्ञान चर्चा को ठुकरा दिया कि यह तरीका किसी को अपनी शरण में लेने का नहीं है, इस प्रकार से लोग ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। उस परमेश्वर ने भी ज्ञान चर्चा के तरीके को साइड में कर दिया और अन्य तरीका अपनाया राजा को अपनी शरण में लेने का। मालिक को पता था कि वाद विवाद होगा, वो अपनी बात को ऊपर रखेगा, दूसरा अपनी बात को ऊपर रखेगा, सत्य को ये पाखंडी लोग स्वीकार करने नहीं देंगे। राजा को पहले से इन्होंने भ्रमित किया हुआ है, तो परमेश्वर ने ज्ञान चर्चा को ठुकरा दिया। और वर्तमान में हमारे भगत भाई बहन, इनको ज्यादा से ज्यादा गीता जी के 5 श्लोक याद होंगे, ज्यादा से ज्यादा, वो भी जो गुरुदेव ने हमारे को रटा रखे हैं। 4-5 श्लोक मुश्किल से याद होंगे, एक आधा कोई वेदों का श्लोक याद होगा। इसी से हल्दी की गांठ लेकर वर्तमान में पंसारी बने बैठे हैं और उन जगत वालों के साथ में जो संस्कृत के कीड़े हैं, उन जगत वालों के साथ में बैठकर ज्ञान चर्चा के लिए आ जाते हैं। और फिर ढंग से वो जगत वाले उन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों की बेइज्जती करते हैं दुनिया के सामने ढंग से। तो भाई और बहनों, आप इस सतगुरु को और उसके ज्ञान को इतने हल्के में क्यों ले रहे हो? अरे आप लोगों को गुरुदेव ने केवल इतना ही ज्ञान दिया है, इतनी ही रजा बख्शी है कि हम अपनी भक्ति कर सकें। हमारे को ज्ञानी बनाने के लिए गुरुदेव ने ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान चर्चा के माध्यम से अपनी प्रसिद्धि के लिए परमेश्वर ने ज्ञान नहीं दिया। आपको केवल इतना ही ज्ञान प्राप्त है कि आप अपनी भक्ति कर सकें। ये ज्ञान चर्चा के लिए गुरुदेव ने आपको ज्ञान नहीं दिया, और ना आप लोग ज्ञान चर्चा के योग्य हैं, ना आप जी ज्ञान चर्चा के काबिल हैं। दूसरा, आप लोग अपने आप को पहचानते ही नहीं। आप किसके फॉलोवर हैं? आप परम पूज्य परमेश्वर कबीर देव सतगुरु रामपाल जी के शिष्य हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इन छोटे मोटे शंकराचार्यों के शिष्य के साथ में ज्ञान चर्चा करते समय। अरे हम संत रामपाल जी के भक्तों के सामने तो उन शंकराचार्यों की औकात नहीं है शास्त्र सम्मत ज्ञान चर्चा करने की, सत्यता के आधार पर ज्ञान चर्चा करने की, क्योंकि गुरुदेव ने हमें सब कुछ बता दिया, सब कुछ दिखा दिया। कह ख गए भी नहीं है शंकराचार्यों के पास में, बाकी आचार्य और मंडलाचार्यों के पास में तो होगा क्या, और उनके भक्तों के पास में तो होगा ही क्या। तो आप और हम भगत भाई बहनों का लेवल तो इतना हाई फाई कर दिया गुरुदेव भगवान ने, आप और हमारे साथ तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी ज्ञान चर्चा नहीं कर सकते। और उसके बावजूद ये शंकराचार्यों के शिष्य तुम भाई बहनों की धोती सी धो देते हैं, तुम भाई बहनों की ऐसी बेइज्जती करते हैं। यदि कोई आदमी संत रामपाल जी के सत्संग सुन रहा होगा तो तुम लोगों की ज्ञान चर्चा सुनकर वो संत रामपाल जी के सत्संग सुनना भी छोड़ देता है कि भाई जब संत रामपाल जी के भक्तों को ही इतना ज्ञान है, जब संत रामपाल जी के भक्तों को ही केवल इतनी जानकारी है, तो भाई फिर क्या फायदा फिर। तो भाई और बहनों, इन दुनिया वालों के सामने जो कि काल प्रेरणा से आते हैं, आप लोग इनके साथ में ज्ञान चर्चा के नाम पर लाइव बैठकर ना तो अपनी बेइज्जती करवाओ और ना अपने गुरुदेव भगवान के नाम पे धब्बा लगाओ। आप अपनी भक्ति कीजिए। जो भक्ति है वो तो आपसे पूरी हो नहीं रही। भक्ति तो आप स्वयं मर्यादा में रह के कर नहीं पा रहे। सही गलत का निर्णय आप खुद ही नहीं कर पा रहे। वर्तमान में आपके खुद के गुरु भाई बहन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, आपके कोऑर्डिनेटर गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु, ये खुद आप लोगों को काल की गोद में बैठा रहे हैं। अरे ज्ञान चर्चा का इतना भूत सवार है तो गुरुदेव के परिवार से सवाल करो ना, अपने कोऑर्डिनेटरों के साथ में ज्ञान चर्चा करो कि भाई गुरुदेव भगवान के संविधान में, उनके भक्ति विधान में, उनके सत्संगों में तो कहीं भी जिक्र नहीं है कि भगत ने स्टेडियम बनाने चाहिए। फिर तुम लोगों ने धनाना गांव में, धनाना गांव के लड़कों के लिए हम भगतों के दान धर्म के पैसों से 50 लाख रुपए का बैडमिंटन का स्टेडियम क्यों बना दिया? जवाब दो हमें इसका। अगर ज्ञान चर्चा का ज्यादा कीड़ा सता रहा है तो अपने कोऑर्डिनेटरों से ज्ञान चर्चा करो, उनसे सवाल करो। आप इनसे सवाल कीजिए कि राजस्थान के अजमेर में और हरियाणा के भिवानी में आप लोगों ने एक गैंगस्टर की सीबीआई जांच का समर्थन हम भक्तों से क्यों करवाया? आप लोगों ने राजस्थान के अजमेर की रैली में राजपूत करणी सेना को हम भक्तों के ज्योति पाठ और दान के पैसे का 5 लाख रुपया चंदे के रूप में उनको क्यों दिया? करो अगर हिम्मत है तो ज्ञान चर्चा। ज्यादा कीड़ा अगर तुम्हें ज्ञान चर्चा का है तो।
हरियाणा के जाट आरक्षण में हम भक्तों को क्यों बैठाया, हमारी भक्ति क्यों बर्बाद करवाई, क्यों हमारे दान धर्म का पैसा करोड़ों में हरियाणा के जाट आरक्षण वालों को दिया गया चंदे के रूप में? जवाब दो हमें। क्यों आपने धनाना आश्रम में इतने बड़े हॉस्पिटल का कार्य शुरू किया? दुनिया के हॉस्पिटल फेल हो जाते हैं तब लोग संत रामपाल जी की शरण में आते हैं, और बिना दवा के, बिना ऑपरेशन के संत रामपाल जी अपने आशीर्वाद और अपनी भक्ति से उनको स्वस्थ करते हैं। फिर तुम लोगों ने उस परम संत के नाम पर यह ड्रामा क्यों शुरू कर दिया? आश्रम में हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हो? क्यों भक्तों का पैसा और समय बर्बाद कर रहे हो? करो इनसे सवाल। लेकिन यहां तुम्हारी ज्ञान चर्चा करने की औकात नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है। बस जगत वालों के साथ में ज्ञान चर्चा के नाम पर अपनी बेइज्जती करवानी और अपने गुरुदेव भगवान की बेइज्जती करवानी, यह काम तुम काल परिणा से भली भांति कर रहे हो। करते रहो, आने वाले समय में परिणाम तुम्हारे सामने होंगे। तो परमेश्वर को ज्ञान था कि ज्ञान चर्चा का कोई लाभ नहीं होगा। राजा ने कहा कि ब्राह्मण को बुलाओ और ज्ञान चर्चा कराओ, ब्राह्मण जो कहे वैसा करो। परमेश्वर कबीर जी ने राजा की ड्योढ़ी को वचन से गिरा दिया। राजा का जो दरवाजा था, कबीर परमेश्वर ने, सतगुरु रामपाल जी ने अपने वचन से, अपने शब्द से उसको नीचे गिरा दिया। यानी परमेश्वर ने ज्ञान चर्चा के अलावा दूसरा तरीका निकाला राजा को अपनी शरण में लेने का। परमेश्वर कबीर जी ने राजा की डोडी को वचन से गिरा दिया। राजा को बताया गया कि वह संत जंतर मंत्र जानता है, उसने डोडी गिरा दी है। राजा क्रोध में होकर चला तो राजा का महल सोने का बना दिया, किवाड़ दीवार सब सोने के बन गए। राजा को जब सूचना दी सैनिकों ने और राजा लेके तलवार गुस्से में होके संत को मारने चला, उसी समय परमात्मा ने पूरा महल, दरवाजे, खिड़कियां सब सोने की बना दी। अब राजा तो ठंडा पड़ गया कि भाई ये तो कोई सिद्धि वाला संत महात्मा है, कोई सामान्य संत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर तो अंतर्यामी है, जानी जान है कि किस आत्मा को किस प्रकार से अपनी शरण में लेना है। राजा का महल सोने का बना दिया, किवाड़ दीवार सब सोने के बन गए। राजा ने विवेक से काम लिया, जिंदा के चरण छुए और अपनी शरण में लेने की इच्छा व्यक्त की। अब सोचिए, अगर परमात्मा ज्ञान चर्चा करते उसके गुरु ब्राह्मण के साथ में, तो वो गुरु ब्राह्मण, वो संस्कृत का विद्वान और परमात्मा अनपढ़ की भूमिका में कैसे राजा को सही रास्ते पर आने देता? इसलिए परमेश्वर ने वाद विवाद के तरीके को साइड में किया और परमेश्वर ने अपनी समर्थता से दूसरा तरीका अपनाया।